इसे थोड़ा ऐसा सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारे साथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं? उनकी नज़रें तुमसे बचती हैं। कुछ चुप्पियाँ ऐसी होती हैं जो शब्दों से ज़्यादा भारी होती हैं और उनकी हरकतें समझ से परे लगती हैं। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि जो लोग तुम्हें पहले समर्थन देते थे, अब वे क्यों दूर रहने लगे हैं, या क्यों कुछ लोग तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्हें कोई ऐसी बात पता हो जो तुम्हें नहीं। यह कोई पागलपन नहीं है, ना ही यह कोई संयोग है। कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हारी नज़रों से छिपा हुआ है, और आज वह दिन है जब सच सबके सामने आने वाला है। तुम एक चुने हुए हो और तुम्हारी मौजूदगी ने उन लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है जो तुम्हारे चारों ओर है। ये इसलिए नहीं हुआ कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी खुद की अस्तित्व एक ऐसा प्रतिबिंब है जिसे कोई लोग सहन नहीं कर पा रहे। कुछ लोग अपने असली भावनाओं को तुमसे छिपाते रहे हैं। वे अपनी सच्ची सोच और चाहत को दबाते रहे हैं, लेकिन अब दबाव इतना बढ़ गया है, वह चुप्पी अब टूटने लगी है। अब जब तुमने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, एक टकराव हो गया। शायद नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति कई लोगों के लिए एक परीक्षा रही है। कुछ लोग तुम्हारे गुप्त रूप से प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ ने बिना स्वीकार किए ईर्ष्या महसूस की है। कुछ तुम्हारे करीब रहना चाहते थे, लेकिन तुलना के डर ने उन्हें रोक दिया। कुछ ने तुम्हें गिरते हुए देखने की इच्छा रखी, लेकिन खुलकर नहीं। यह सब बातें ऐसी होती हैं जो कभी तुम्हारे ख्याल में नहीं आई, और अब वह दबा हुआ भावनाओं का टकराव एक बिंदु पर पहुंच गया है। तुम सोच रहे होंगे, क्यों अब यह सब अचानक क्यों सामने आ रहा है? इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक दुनिया में कुछ बदल रहा है। पहले जो ऊर्जा सबको संतुलित रखती थी, अब सब अलग तरीके से बहने लगी है। कुछ लोगों की जो नकाबें थीं, वे अब गिरने लगी हैं, और इनसे एक ऐसा असर डाला है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस रहस्य को समझने के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम 3 काम करो ताकि यह संदेश तुम्हारी जिंदगी में ठहर सके। इस वीडियो को लाइक करो और पुष्टि की शक्ति को सक्रिय करो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, क्योंकि यह संदेश केवल एक शुरुआत है। और नीचे कमेंट करो 99, क्योंकि 99 का मतलब है कि तुम एक बड़ी रहस्य उद्घाटन में एक कदम पर हो। यह संकेत है कि कुछ छिपा हुआ अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर आने वाला है। यह वह नंबर है जो भ्रम की एक स्थिति के अंत और एक सच्चाई की शुरुआत को दर्शाता है, जो सब कुछ बदल देगी। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ बड़ा आ रहा है, तो 99 कमेंट करो और इस बदलाव का हिस्सा बनो। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह तुम्हें ऐसी बातें समझाएगा जिन्हें तुम पहले नहीं देख पाए थे। इसे सोचो, पिछले समय से तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। तुम पहले की तरह नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो चुपचाप बढ़ रही है, एक रोशनी जो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। और भले ही तुम इसे पूरी तरह से महसूस ना करो, लेकिन तुम्हारे चारों ओर की दुनिया ने इसे नोटिस किया है। लेकिन सभी ने एक जैसा प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ ने तुम्हें देखकर प्रेरणा महसूस की, लेकिन कुछ ने कुछ को महसूस किया है जिसे वे सब में नहीं कह सकते। यह एक मिश्रण है प्रशंसा और असहजता और प्रतिरोध का, और इसी ने एक दबाव पैदा कर दिया है जो अब फट गया है। यह टकराव कोई संयोग नहीं,
कुछ लोग ने लंबे समय तक तुम्हारे प्रति अपनी असली भावनाओं को छिपा कर रखा है। उन्होंने तुम्हें समर्थन देने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर था कि तुम्हारी प्रगति उन्हें खतरा दे रही है। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे, लेकिन जब तुम वहाँ नहीं होते थे तो उनकी बातें कुछ और होती थी। यह इसलिए नहीं है कि तुम उनके दुश्मन हो, बल्कि इसलिए तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए एक परीक्षा बन गई है। और अब जो सच वे छिपाना चाहते थे, वे अब इतना भारी हो गया है कि इसे छिपाना संभव नहीं हो रहा। शायद तुमने देखा है कि कुछ लोग बिना किसी कारण तुमसे दूर हो गए, या शायद तुमने महसूस किया है कि कोई व्यक्ति पहले जितना करीब था वह ठंडा व्यवहार कर रहा है। तुम यह नहीं जानते कि उनके अंदर गहरे में उनके पास बहुत सारी भावनाएं चल रही हैं। कुछ ने तुम्हारी आत्मा से ईर्ष्या की है, तुम्हारी अंदर की शक्ति से, जिस तरह से जीवन तुम्हारे पक्ष में चल रहा है। कुछ ने अपराध बोध महसूस किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन गर्व उन्हें यह स्वीकार करने से रोकता है। और कुछ तो बस यह सहन नहीं कर पाते कि तुम अब भी आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, चमकते जा रहे हो। यह लड़ाई शारीरिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है, क्योंकि जब एक भगवान का चुना हुआ व्यक्ति अपने उद्देश्य में चलता है तो ऊर्जा में बदलाव आता है। कुछ लोग उस ऊर्जा को महसूस करते हैं बिना यह समझे ये क्या है, और वे इसका प्रतिरोध करने की कोशिश करते हैं। वे इसे जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उनका व्यवहार बदल जाता है। वे अधिक दूर हो जाते हैं, अधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं, अधिक ठंडे हो जाते हैं। कुछ तो तुम्हें उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हारी प्रतिक्रिया उन्हें अपनी सहजता और असहजता को सही ठहराने का मौका दे। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर एक संघर्ष होता है जिसे वे संभाल नहीं सकते। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक की बात है कि उनके अंदर उनमें से कई लोग जो तुमसे नफरत नहीं करते, तुम्हें बुरा नहीं चाहते, तुम्हें गिरते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन वे तुम्हें ऊपर उठता हुआ भी नहीं देखना चाहते। और यही विरोधाभास इस अचानक टकराव का कारण बन गया है। यह ऐसा है जैसे वे दो शक्तियों के बीच फंसे हुए हैं। उनसे एक हिस्सा तुम्हारी प्रशंसा करता है तो दूसरा तुम्हारा विरोध करता है, और यह आंतरिक संघर्ष अब टूटने के बिंदु पर पहुंच गया है। इसलिए अचानक छिपी हुई भावनाएं सतह पर आ गई हैं। वे बातें जो पहले केवल उनके विचारों में होती थी, अब शब्दों में बदल रही हैं। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने तुम्हारे भी हाल ही में कुछ लोगों के व्यवहार में बदलाव देखा है? क्या तुम यह महसूस करते हो कुछ लोग तुम्हारे साथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं बिना स्पष्ट कारण के? अगर ऐसा है तो इसे अनदेखा मत करो। यह कोई साधारण संयोग नहीं, कुछ गहरा हो रहा है, जो कुछ अब बाहर आने वाला है। और अगले खंड में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है और तुम्हें इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है, और भले ही तुम इसे पूरी तरह से ना समझो, लेकिन तुम्हारे चारों ओर का संसार इसे जानता है। ये केवल इस बात का नहीं है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हुए हो, बल्कि यह कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा है जो अब अधिक गहनता से प्रकट हो रही है। वह रोशनी जो तुम में है, वह दिव्य से जो तुम्हारी कनेक्शन है, अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसलिए बिना कोई कोशिश किए तुमने अपने चारों ओर के लोगों में प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। सबसे दिलचस्पी की बात है कि तुमने केवल साधारण राय या अस्थायी भावनाएं नहीं है। यह नहीं है कि कोई तुम्हें इसलिए ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में सुधार किया है या तुम्हें और मजबूत समझते हैं। यह इसलिए कहीं ज्यादा गहरा है। यह एक ऐसा कुछ है जो समय के साथ जमा होता जा रहा है, कुछ जो छायाओं में रहा है,
जब तक कि अब यह बाहर नहीं आ सका। और अब जैसे एक ज्वालामुखी जो सालों से दबाव बना रहा था, सच में बाहर फट पड़ा है। यह टकराव कोई साधारण बात नहीं, यह अदृश्य शक्तियों का सामना है, एक लड़ाई है जो हमेशा छिपी हुई थी और अब वह सबके सामने आ गई है। कुछ लोग कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वे तुम्हारे लिए क्या महसूस करते हैं। उन्होंने अपने आप को यह यकीन दिलाया कि तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हारी प्रगति उनके लिए कोई फर्क नहीं डालती। उन्होंने बार बार खुद से कहा है कि जो भी तुम कर रहे हो उसका उनके परिवार, उनके जीवन पर कोई असर नहीं है। लेकिन अब बिना किसी चेतावनी से सब कुछ बदल गया है और जो उन्होंने इतने समय तक दबाने की कोशिश की, अब सबसे अप्रत्याशित तरीके से बाहर आ रहा है। शायद तुमने देखा है कि कोई करीबी व्यक्ति अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है, उनके शब्द बदल गए हैं, उनकी हरकतें समझ से परे हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और यह इस कारण है कि तुमने एक ऐसी स्थिति में उन्हें डाल दिया है जहां अब वे झूठ नहीं बोल सकते। उन्हें अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अपने अंदर झांकना पड़ रहा है और एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है जिसे वे कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि वे हमेशा से तुम्हारे लिए कुछ महसूस करते हैं, लेकिन नहीं जानते थे कि इसे कैसे संभालें। कुछ लोगों ने अपनी प्रशंसा को छिपाया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आपकी रोशनी को स्वीकारने से वे छोटे महसूस करेंगे। अन्य लोगों ने तुम्हारी जरूरत को उदासीनता के साथ ढक दिया क्योंकि उन्हें खुलने का डर था और कुछ ने तुम्हारी मौजूदगी को नकारा, यह सोचकर कि शायद वे तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन असल में उनकी रोशनी उन हिस्सों से उजागर करती है जिन्हें वे अंधेरे में रखना चाहते थे। तुम अनजाने में एक दर्पण बन गए हो और सभी लोग अपने ही प्रतिबिंब को देखने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन यहाँ और भी गहराई है। तुम्हें ये समझना होगा कि यह संघर्ष केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, ये केवल तुम्हारे करने या ना करने की बात नहीं है, बल्कि यह कुछ और गहरा है। यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है, ऊर्जा का पुनर्संयोजन है। जब एक चुना हुआ व्यक्ति ऊपर उठता है तो उसके चारों ओर सब कुछ हिलने लगता है, नकाबें गिरती हैं, छिपी हुई सच्चाइयाँ उभरती हैं और जो लोग वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते वे अराजकता के साथ प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए इस समय बहुत से लोग तीव्र भ्रम का सामना कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि अपनी भावनाओं के साथ कैसे निपटें। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास आना चाहिए या दूर जाना चाहिए, तुम्हारी प्रशंसा करनी चाहिए या तुम्हारा विरोध करना चाहिए, या जो उन्होंने अपने अंदर छिपाया है इस आंतरिक को स्वीकार करना चाहिए। और इस आंतरिक तूफान के बीच वे केवल अप्रत्यक्ष तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रमुख सवाल है, इससे निपटने का सही तरीका क्या है? जब दूसरों की दबी भावनाएं बाहर आने लगे तो तुम कैसे प्रतिक्रिया करोगे? इस टकराव के बीच में अपनी शांति को कैसे सुरक्षित रखोगे? अगले खंड में मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे इस संघर्ष को अपने खुद के विकास के लिए एक प्रेरणा में बदलना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसका एक उद्देश्य है और जब तुम इसे समझोगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो एक चिंगारी जगा रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुमने सिर्फ खुद को ही नहीं बदला बल्कि तुमने अपने चारों ओर के लोगों में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को सक्रिय किया है। यह संयोग नहीं है, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह तुम्हारे विकास का स्वाभाविक परिणाम है। जब कोई चुना हुआ व्यक्ति अपने उद्देश्य में आगे बढ़ता है तो उसके चारों ओर की नींव हिल जाती है। यहाँ वह जगह है जहाँ सबसे कठिनाई आती है उन भावनाओं का प्रबंध करना
जिन्हें दूसरों ने लंबे समय तक छिपा रखा है। इंसान का स्वभाव होता है कि वह अपनी सच्चाई का सामना करने से बचता है। हम हमेशा अपनी छायाओं का सामना करने की चुनौती से अधिक जानी पहचानी सुखदायकता को पसंद करते हैं, लेकिन तुम अनजाने में कुछ ऐसा बाहर ला चुके हो जिसे कोई लोग छीनना चाहते थे, और इसलिए अब अचानक तुम्हें देख रहे हो कि लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके में अप्रत्याशित तरीके बदलाव आ रहा है। कुछ लोग वर्षों से उदासीनता का मुखौटा पहने हुए थे। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए कोई मतलब नहीं था, जैसे तुम्हारी प्रगति का उनके जीवन पर कोई असर नहीं था। लेकिन अब बिना किसी चेतावनी के उनकी असली भावनाएं बाहर आ गई हैं, और इसका कारण सरल है, वे अब इसे छुपा नहीं सकते। क्या तुमने देखा है कि कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के तुमसे दूर हो गए हैं? जैसे कुछ ने अचानक दुश्मनी दिखाई है, जैसे कुछ ने तुम्हें नजरअंदाज करने के बाद अब तुम्हारे हर कदम पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ये संयोग नहीं है, ये एक आंतरिक संघर्ष का प्रदर्शन है जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर भी इसका सब कुछ तुम्हारे साथ है। तुम्हारी रोशनी ने उनके अंदर की उन चीजों को बाहर निकाल दिया है जिन्हें वे देखना नहीं चाहते थे। तुमने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने क्या क्या दबाया है, जो उनके सामना करने से बचा रखा है। कुछ ने प्रशंसा महसूस की है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इससे कैसे व्यक्त करें बिना कमजोर महसूस किए। अन्य लोगों ने डरा महसूस किया है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उन्हें अपने जीवन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। और कुछ ने अपराध का बोध महसूस किया है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ है कि वह किसी भी समय तुम्हारी क्षमता को कम दर्द आंकने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए असली परीक्षा आती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उसी ऊर्जा के साथ प्रतिज्ञा करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रतीकात्मक भावनाओं के खेल में फंस जाओ। यह समझने की बात है एक वास्तव में क्या हो रहा है, और बुद्धिमानी से कार्य करना है, क्योंकि ये वह है जो कई लोग तुमसे नहीं कहते। जब तुम एक चुने हुए व्यक्ति होते हो तो लोग तुम पर अपनी खुद की लड़ाइयाँ प्रक्षेपित करते हैं। ये नहीं है कि वे तुमसे नफरत करते हैं, ये नहीं है कि वे तुम्हें सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। ये इसलिए है क्योंकि जब वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें एक असहज सवाल का सामना करना पड़ता है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा? और जब यह सवाल ईमानदारी से पूछा जाता है तो यह डरावना हो सकता है। कुछ लोग अपने खुद के अवरोधों का सामना करते और तुम्हारे रास्ते से सीखने का विकल्प चुनेंगे। अन्य लोग इसके विपरीत बहने ढूंढेंगे, और इसी वजह से वे तुम्हें दोष देकर अपने ठहराव को सही ठहराने का कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम बहुत बदल गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सफलता उनके लिए एक खतरा बन गई है। लेकिन सच यह है कि समस्या तुम्हारे में ही नहीं है, बल्कि उनकी खुद की परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध में है जो उन्हें निगल रहा है। इसी कारण यह टकराव अवश्य भावी है। जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपनी असली क्षमता को जगाता है तो उसके चारों ओर सब कुछ फिर से व्यवस्थित हो जाता है। जो चीजें उसके उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं है वे टूटने लगती हैं। वे रिश्ते जो सच्चाई पर आधारित नहीं थे वे दरकने लगते हैं, और जो लोग कभी कभी अपने साथ ईमानदारी नहीं रहते वे असली पहचान दिखाने लगते हैं। लेकिन यह कोई नुकसान नहीं है, यह एक खुलासा है। यह हर बड़ी परिवर्तन होने से पहले स्वच्छता की प्रक्रिया है, और यहाँ तुम्हें यह तय करना होता है कि तुम इससे कैसे निपटोगे। क्या तुम दूसरों की उलझन में बह जाओगे, या तुम उस पर ध्यान केंद्रित करोगे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कुछ गहरा चल रहा है, कुछ ऐसा जो शायद तुमने अभी तक नहीं देखा, कुछ जो इस संघर्ष को पूरी तरह से बदल सकता है। अगले खंड में मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस टकराव को कैसे अवसर में बदलना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह कोई बाधा नहीं है बल्कि एक तैयारी है।
और जब तुम इसके पीछे के उद्देश्य को समझोगे तो तुम दूर देख से देखोगे कि हर हमला, हर प्रतिक्रिया, हर दबी हुई भावनाएं वास्तव में इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जो कुछ तुम्हारे चारों ओर हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है, यह एक अवश्य भावी प्रकटीकरण है जो तब होता है जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो अधिकांश लोग नहीं समझते, यह टकराव केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह केवल उनकी छिपी हुई भावनाएं, उनकी अप्रत्याशित तरीके की प्रतिक्रिया या उनके द्वारा तुम पर प्रक्षिप्त किए डर के बारे में नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, एक परीक्षा यह दिखाने के लिए डिजाइन की गई है कि तुम वास्तव में कौन हो। अपने चारों ओर देखो, सब कुछ बदल गया है। जो लोग पहले तुम्हारे समर्पण में थे वे संदेह दिखा रहे हैं, कुछ ने खुद को दूर कर लिया है, कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया है और कुछ शायद तुमसे बिना तुम्हारे एहसास कराए तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति ऊंचा पहुंचता है तो वह दूसरों को उजागर करता है, ना कि शब्दों से, ना ही टकराव से के द्वारा, बल्कि अपनी साधारण उपस्थिति से। हर कदम जो तुम उठाते हो, प्रगति में जो तुम करते हो, वह उनके लिए एक दर्पण बन जाता है जो उन्हें उन चीजों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें वे टालते आ रहे हैं। यह उन्हें उनके सपनों की याद दिलाता है जिन्हें उन्हें छोड़ दिया। यह उन्हें उनके निर्णयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो उन्हें डर के कारण लिए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें दिखाता है कि उद्देश्य से जीने और बस अस्तित्व में रहने में क्या अंतर है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी है जो यह निर्धारित करेगा कि तुम स्थिति से कैसे निकलोगे, क्योंकि यहाँ वह जगह है जहाँ बहुत से लोग असफल होते हैं। यहाँ वह जगह है जहाँ बहुत से चुने हुए बिना समझे अपने भाग्य से समझौता कर देते हैं। प्रतिज्ञा करना आसान है, वहीं ऊर्जा लौटाना आसान है। जो तुम पाते हो अपने मूल्य को साबित करने की कोशिश करना आसान है उन लोगों के सामने जो इसे नहीं देख सकते। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपना ध्यान खो दोगे।